हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वेदश्री एकेडमी। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? समुच्चय हम पढ़ रहे थे कि हमने देखा था कि रिक्त समुच्चय क्या होता है और एकल समुच्चय क्या होता है। तो रिक्त समुच्चय हमने किसको कहा था? ऐसा समुच्चय कि जिसमें एक भी अवयव या एलिमेंट उपस्थित नहीं होगा, उसको हमने बोला था रिक्त। और जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा जिस समुच्चय में, उसको हमने बोला था एकल। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय को कहते हैं सबसेट, इंग्लिश में जो बोला जाता है सबसेट कहा जाता है। तो उप समुच्चय के लिए मैंने बोल्ड में कुछ चीज़ लिखी है, इसे देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। कि कह रहा है यदि ए और बी दो इस प्रकार के समुच्चय हैं। मेरे पास क्या है कि दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का समुच्चय है। ठीक है, मतलब ए में जितने भी अवयव हैं, ठीक है, वो बी में भी हैं। ठीक है, और ए के सारे जितने एलिमेंट हैं वो बी में भी होंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि ए को हम बी का उप समुच्चय कह रहे हैं। ए को बी का उप समुच्चय कब कह रहे हैं? कि जब ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होगा। अगर एक भी अवयव उपस्थित नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उप समुच्चय नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, डिनोट कैसे करेंगे? हमने कहा कि अगर सपोज हमने कहा एक्स कोई अवयव है, वो बिलोंग कर रहा है ए से, सच दैट, और एक्स ही एक अवयव है जो बिलोंग कर रहा है बी से, तो तब हम क्या कह देते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है। ये साइन जो आपको दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, उपसमुच्चय को बता रहा है। ठीक है, कि अगर एक्स कोई अवयव ए से बिलोंग करता है, वही एक्स अगर बी से भी बिलोंग करता है, तो हम क्या कहते हैं? ए बी का उपसमुच्चय है। तो इसको हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक हो गया? ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं उपसमुच्चय कैसे कहेंगे। सपोज मैंने माना कि मेरे पास एक एग्जाम्पल में लेता हूँ कि मेरे पास एक समुच्चय ए है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3। ठीक हो गया। एक अनदर लिया मैंने बी समुच्चय जिसके अंदर हैं 1, 2, 3, 4। ये दो मैंने समुच्चय लिए, ए और बी। अब मुझे बताना है क्या ए बी का उपसमुच्चय है। तो मेरे को क्या देखना होगा कि ए का हर अवयव बी से बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं 1 को देखूं तो 1 अगर बिलोंग ए से कर रहा है तो 1 ऑल्सो बिलोंग बी से भी कर रहा है। 2 को देखूं, अगर वो ए से बिलोंग कर रहा है तो 2 बिलोंग कर रहा है बी से भी। अगर मैं 3 को देखूं, 3 बिलोंग कर रहा है ए से तो 3 बिलोंग कर रहा है बी से भी। मतलब ए का हर अवयव बी से बिलोंग कर रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर, कि यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा कि ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रेजेंट है बाकी नहीं है। इस समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे समुच्चय बी में जब प्रेजेंट होंगे तभी हम कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, अगर क्या हो जाए, अगर हम कहें कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, कब नहीं होगा ए बी का उपसमुच्चय? मीन्स कि इस ए में से कम एक अवयव बी में प्रेजेंट नहीं होगा तभी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कब उपसमुच्चय नहीं होगा। एक मैंने लिया 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरा समुच्चय मैंने लिया 2, 3, 4, 5, 6। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि यह ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है? तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि ए का हर एलिमेंट, तो देखो यहाँ, अब देखो 1 जो बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन यहाँ पर जो 1 है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ यहीं से मुझे पता चल गया कि ए कभी भी बी का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा था कि ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन वो बाकी तो सारा प्रेजेंट है, लेकिन ये 1 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है। तो ये आपको बात समझ में आई, उपसमुच्चय हम किसको कह रहे हैं? ठीक हो गया कि अगर हम दो समुच्चय लेते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि उपसमुच्चय है कि नहीं है? कि जो ए का सारे के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तभी वो उपसमुच्चय कहलाएगा, अदरवाइज वो उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें और याद रखनी है। कल हमने पढ़ा था, एक रिक्त समुच्चय पढ़ा था, तो कुछ रिजल्ट हैं वो हमें डायरेक्टली याद रखने हैं, उनको हम प्रूव नहीं करेंगे। हमारा काम डायरेक्ट याद करके चल जाना है। ठीक है, तो ये उपसमुच्चय के बाद हमारे पास क्या आया कि हमें जो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि हमने पढ़ा था रिक्त समुच्चय। तो जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय
ठीक है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत इसका यूज होना है। ठीक है, कि जो भी रिक्त समुच्चय होगा फाई, वो क्या होगा, हर प्रत्येक समुच्चय का क्या होगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। दूसरा कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक हो गया, क्या कहा कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने एक लिख दिया A1, 2, 3, अब यही A1, 2, 3 देखेंगे तो ये तो हमेशा ही होगा ना कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय हमेशा ही कहलाएगा। तो ये दो रिजल्ट हमें याद होना चाहिए, इसका कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक हो गया, तो ये बात थी उपसमुच्चय के बारे में। उपसमुच्चय के बाद हमारे पास एक चीज़ और आता है जिसको हम बोलते हैं उचित और वास्तविक समुच्चय। उचित या उसको हम बोलते हैं वास्तविक समुच्चय, वास्तविक समुच्चय, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब उचित या वास्तविक समुच्चय किसको कहेंगे कि हमने कहा कि यदि A तथा B दो समुच्चय इस प्रकार हैं, दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B में है। ठीक है, प्रत्येक अवयव B में होने का मतलब कि A के सारे एलिमेंट B में हैं, परंतु B के सभी अवयव A में नहीं है, A में नहीं है। ठीक है, तो इस केस में इसे हम क्या कहते हैं, इस केस में A B का उचित समुच्चय कहलाता है, उचित समुच्चय कहलाता है। और इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। हमने जब पहले दिखाया था तो कैसे दिखाया था कि A उपसमुच्चय है, B का यहाँ इक्वल टू का साइन लगाया था। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं कि उचित किसको कहेंगे। सपोज मैंने कहा कि मेरे पास एक समुच्चय A है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3। B एक एलिमेंट ले लिया मैंने, समुच्चय ले लिया जिसमें 1, 2, 3, 4 है, और एक मैंने और ले लिया C क्या है 1, 2, 3 है। ठीक हो गया, अब इस डेफिनेशन को समझना। मैंने क्या कहा कि कभी भी दो समुच्चय को मैं उचित समुच्चय कब कहूँगा। अब देखो A का हर एलिमेंट B से बिलोंग कर रहा है, अगर 1 देखोगे तो B में भी है, 2 देखोगे तो यहाँ भी है, इसको भी देखोगे तो यहाँ भी है। कहने का मतलब क्या हो, मैंने क्या कहा कि अगर ये X इससे भी बिलोंग कर रहा है और X B से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो तब मैंने क्या कहा A B का क्या है, सबसेट है। यही तो है कि नहीं। A का हर एलिमेंट, अभी तक हम यही कह रहे थे ना कि A का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, B में प्रेजेंट होना चाहिए। 1 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। ठीक हो गया, लेकिन देखें यहाँ पर एक चीज़ और देखें, लेकिन B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट नहीं है। 4 यहाँ प्रेजेंट कहाँ है, नहीं है। तो तब इस केस में हम क्या कह देते हैं कि A इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A B का उचित समुच्चय है। समझ रहे हैं कि A के सारे एलिमेंट B में थे लेकिन B के सारे एलिमेंट A में नहीं थे, तो तब हम नोटेशन क्या लगाएंगे, A B का उचित समुच्चय है। अब मैं बात करूं A और C का केस देखें तो A में एलिमेंट क्या है 1, 3 और C में भी क्या है 1, 3, मतलब A और C आपस में A C का उपसमुच्चय होगा, A B का उपसमुच्चय है, और C भी A का है क्योंकि C में भी वही एलिमेंट हैं जो A में भी हैं, तो C भी क्या होगा, C A का उपसमुच्चय भी होगा, C A का
उपसमुच्चय है। तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ, कभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ए बी का उचित सी का उचित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो इस केस में मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर मैं ये वाला नोटेशन लगाऊंगा। समझ रहे हैं? उचित समुच्चय के लिए मुझे क्या देखना है कि जिस समुच्चय को मैं कह रहा हूँ बी, उसके सारे के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तभी वो ए का उचित समुच्चय कहलाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से ये है कि अगर कोई भी समुच्चय है वो खुद का कभी भी उचित समुच्चय नहीं होता है। इस चीज़ को मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये भी नोट करने वाली चीज़ है। प्रत्येक समुच्चय है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उचित समुच्चय नहीं होता, खुद का उचित समुच्चय नहीं होता है। ठीक हो गया। तो ये नोट करने वाली चीज़ है कि कोई भी समुच्चय खुद का कभी भी उचित समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ से हमने 3 चीज़ें हमें जो रिमेंबर करनी है, क्या करनी है कि जो भी रिक्त समुच्चय होगा वो क्या होगा, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। और जो भी समुच्चय है वो खुद का तो उपसमुच्चय होगा ही होगा, और कि जो समुच्चय है वो कभी खुद का उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता है, ठीक है। खुद का उचित समुच्चय वो कभी भी नहीं हो सकता। तो इन 3 चीज़ों को आप देखना। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, एक हमारे पास वो टॉपिक होता है अधिसमुच्चय, फिर हम पढ़ेंगे समान समुच्चय, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चनों को हम फिर देखेंगे और इनसे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो कल के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि जितना भी हमने अभी तक ये पढ़ा उपसमुच्चय तक, इसके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, फिर आगे की थ्योरी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तभी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।